किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है वो दो बातों से जांचा जा सकता है। एक बात तो यह कि वो अपना धन कहां खर्च करता है, और दूसरी बात यह कि वो अपना समय कहां खर्च करता है। बड़ा सामान्य सा पैमाना है पर उतना ही व्यवहारिक है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हम ध्यान दें, देखें कि हमारा हृदय कहां लगा हुआ है। मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में परमेश्वर का आदेश है कि सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। उर्दू में लिखा हुआ है, ऐसा करके तुम मेरा इम्तिहान लो कि क्या मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हमें इस बात की तो चिंता रहती है कि हमारी आय कहां से हो, लेकिन किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाए, इस बात पर शायद हम ध्यान नहीं देते। वचन से हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए स्रोत हैं, जिनमें धन भी है, उसका सदुपयोग करना है। टेलीविजन पर हम प्रोग्राम्स को देखते हैं, कितने विज्ञापनों को देखते हैं। विज्ञापन में जो कंपनीज देती हैं उनमें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, क्रिकेट के मैच में, विभिन्न कार्यक्रमों में, क्योंकि उन कंपनीज को मालूम है कि उन विज्ञापनों का असर व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहराई से पड़ता है और इसलिए उनको लाभ होता है। हम इस सांसारिकता में, भौतिकता में ऐसे डूब से जाते हैं कि अपने अनंत की, अपने मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारी आत्मा का, इसकी चिंता भी नहीं करते। जिंदगी की योजना तो हम बना लेते हैं, परंतु मृत्यु की योजना हमारे पास कहां है। और यही बात हमको लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 15वीं आयत से आगे देखने को मिलती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चौकस रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है कि अपनी इतनी उपज को रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि अपने गोदाम, अपनी बखारियां तोड़कर उनसे भी बड़ी बनवाऊंगा। परंतु परमेश्वर की आवाज आती है। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इस धनवान किसान के संबंध में, जो होशियार था, समझदार था, कृषि करने में निपुण था, जो कृषि करना जानता था, जो अपनी फसल को, अपने व्यवसाय को बढ़ाना जानता था, परंतु वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ठहरा। हम आज इस बात पर विचार करेंगे कि वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख क्यों ठहरा, और तब हम देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं या हम बुद्धिमत्ता से चल रहे हैं। तो इस दृष्टांत के संदर्भ में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात हम देखें कि उस किसान में उत्पादन करने की क्षमता थी, वह प्रोडक्टिव था, लेकिन प्रोडक्टिव होते हुए भी उसकी प्रायोरिटीज सही नहीं थी। विकसित करने की क्षमता और जानकारी उसे थी, परंतु उसकी जो प्राथमिकताएं थी वो सही नहीं थी। लूका 12:15 में लिखा हुआ है, मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जब हम अपने बच्चों के लिए जीवन साथी देखने जाते हैं तो हम मित्रों से कहते हैं कि हमने फला को देखा है, अरे उनका परिवार तो बड़ा संपन्न है, बहुत बड़ा घर है, उनकी बहुत जायदाद है, जमीन है, उनके पास गाड़ियां हैं। इन सांसारिक मापदंडों की हमारी और संसार की बहुत से लोगों की आदत सी हो गई है। इस मानसिकता से हम प्रभावित हो गए हैं। इस संसार में रहते हुए भौतिकता से प्रभावित हो जाना बड़ा आसान है। इससे हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो बिगड़ जाती हैं।
परमेश्वर की दृष्टि में जो प्राथमिकताएं जैसी होना चाहिए, ये गलत हो जाती हैं और हम गलत दिशा में चले जाते हैं। इस किसान के पास पैसा तो बहुत था, इसने योजना भी बनाई थी, पर इस किसान के पास परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं था, परमेश्वर की प्राथमिकता नहीं थी। इस किसान के पास मृत्यु की कोई योजना नहीं थी कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इस किसान के पास परिवार का ध्यान नहीं था, इस किसान के पास बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं था। मैं क्या करूंगा, मैं कैसे विकसित होऊंगा, मैं कैसे धन कमाऊंगा, मैं कैसे गोदाम बनाऊंगा, सब कुछ आत्म केंद्रित था। मेरे परिवार से बढ़कर, ईश्वर से बढ़कर जो कुछ है वो सोचता था वो पैसा है, बस पैसा है। इस किसान की मानसिकता इस प्रकार की हो गई थी कि जो कुछ धन दौलत और संपदा है वो सब ही उद्देश्य का प्राप्त करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चुनौती देते हुए लूका रचित सुसमाचार 9:25 में कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आप देखिए कितना अहम प्रश्न है। सारे जगत को प्राप्त करें और आत्मा की हानि उठा लें। भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी पर और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर यहोवा ही का है। हम भ्रम में रहते हैं कि हमारा है। हमारा घर कुछ वर्षों के बाद हमारा घर नहीं, किसी और का घर होगा। हमारी सांसारिक संपत्ति, हमारे वाहन कुछ वर्षों के बाद हमारा कार्यालय, हमारा अधिकार, हमारा राजपाट, हमारा आदेश, हमारा शरीर क्या होने वाला है कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद। मैं अक्सर एक उदाहरण को देखता हूं। एक पिता ने पुत्र को शतरंज खेलना सिखाया था। बच्चा माहिर हो गया, कॉलेज में जाकर के बच्चा चैंपियन हो जाता है। जब छुट्टियां होती हैं तो ये बेटा घर लौटता है और पिता से कहता है, मैं आपको हरा सकता हूं। शतरंज की 3 बाजियां होती हैं, तीनों में पिता हार जाता है। बच्चा बड़े गर्व से कहता है, देखो कैसे घोड़े की चाल से और वजीर की चाल से मैंने आपकी सारी योजना को ध्वस्त कर दिया, खेल खत्म हो गया। पिता कहता है, बेटा घोड़े की चाल, ऊंट की चाल, प्यादे की चाल और वजीर की चाल तो हो गई, पर एक बात कभी मत भूलना कि अंत में सब कुछ डब्बे में चला जाता है, बॉक्स में चला जाता है, खेल खत्म हो जाता है और सब कुछ समापन की ओर चला जाता है। हमारा घर, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा शरीर, हमारा अहम, हमारा अधिकार क्या रह जाएगा? क्या हमारी प्राथमिकता रह जाएंगी? उस किसान के पास विकास करने की सक्षमता तो थी, परंतु उसकी प्राथमिकताएं गलत थीं और आज हमारे लिए एक उदाहरण है। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हैं, अपने अनंत की चिंता कर रहे हैं? मृत्यु की हमने योजना बना ली है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा? क्या इस बात की निश्चितता है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, हमको अनंत जीवन मिलेगा? जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हम उसकी राह पर चलकर वापस उसी के घर में, उसी के निवास में, स्वर्ग धाम में पहुंचेंगे। तो हमें इस बात को जांचना है। दूसरी बात, किसान का भरोसा स्वयं पर था। किसान का सारा भरोसा खुद पर ही है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी योजना बनाऊंगा, मेरे साथ ऐसा होगा, जो कुछ है मैं हूं, मेरा सब कुछ है, जो बस मैं हूं, मेरी योजना है, मेरा मस्तिष्क है और मेरी बुद्धिमत्ता है। आप देखिए 12 बार उस छोटे से संदर्भ में इस किसान ने मैं, मेरा, इन शब्दों का प्रयोग किया है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा हुआ है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, क्या तू नहीं जानता कि वास्तव में तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नग्न है? अरे तेरी जिंदगी में, तेरी प्राथमिकताओं में, तेरी योजनाओं में परमेश्वर कहां है? अगर परमेश्वर नहीं है हमारी जिंदगी में, हमारी योजना में, हमारे विचारों में, हमारी प्राथमिकताओं में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तुच्छ हैं, कंगाल हैं, हम एक अंधे मनुष्य के समान हैं, हम मानो नग्न हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा मात्र हम पर है, इससे आगे कोई बात नहीं। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि उस किसान ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया हो। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जब फसल हुई तो उसने कहीं
कहा हो कि परमेश्वर ये फसल भी तूने ही मुझे दी है, तेरा धन्यवाद हो। सबोपदेशक 5:12 में लिखा है, परिश्रम करने वाले भले थोड़ा खाएं या बहुत, तो भी उनकी नींद सुखदाई होती है, पर धनी के धन बढ़ जाने के कारण उसको नींद भी नहीं आती। काम बढ़ गया, लोग बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई, खाने पीने वाले भी बढ़ गए, फिर हमारे जीवन का सुख, हमारे जीवन का आराम, सब कुछ चला जाता है। सब कुछ जो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, जो परमेश्वर के नियंत्रण में होना चाहिए और हमारे नियंत्रण में परमेश्वर के द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए, वह नहीं रह जाता। हमारा भरोसा हमारी शक्ति पर है, हमारी युक्ति पर है, हमारी बुद्धि पर है, पर हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम नहीं जानते कि कल कौन सी दुर्घटना हो जाएगी। हम नहीं जानते कि कल हमारे स्वास्थ्य की क्या दशा रहेगी। हम नहीं जानते कि कब हमारे जीवन का अंत आ जाएगा। हम नहीं जानते कि हमारे प्रिय के साथ कौन सी त्रासदी हो जाएगी। हम नहीं जानते कि अगली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में क्या आने वाला है। हम नहीं जानते कि अगली फोन की घंटी में कौन सी खबर मिलने वाली है। हम नहीं जानते अचानक होने वाली कौन सी त्रासदी है जो द्वार पर खड़ी है। सारी निर्भरता हम हैं, मैं हूं, मेरा है, किसान है, सब कुछ कर सकता है, सब मेरी समझ है, मेरी कुशाग्रता है, मेरी योजना है, परंतु परमेश्वर कहां है? मेरी डेस्क पर कुछ लिखा रखा है, कभी याद कर लेता हूं, देख लेता हूं। वहां पर लिखा है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी ओ लॉर्ड दैट यू कैन नॉट हैंडल। आज मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसे मेरा परमेश्वर, जिसका समाधान ना कर सके, रास्ता ना निकाल सके। उस किसान का भरोसा खुद पर था, परमेश्वर पर नहीं। हमारा भरोसा, हमारी निर्भरता किस पर है? यह प्रश्न आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। तीसरी बात, तीसरी शिक्षा जो हमको इस किसान के जीवन से मिलती है, वो महत्वाकांक्षी तो था, पर अति महत्वाकांक्षी हो जाना एक फर्क बात होती है, जो बात उसमें पाई गई। जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है, जब व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है, अति आत्मविश्वासी हो जाता है, तो वो अति उसको बर्बाद कर देती है। जितने ऐसे ओवर एम्बिशियस होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, उतनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। सबोपदेशक 5:10 में लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वो कभी रुपये से तृप्त ना होगा, ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, ये सब व्यर्थ है। धन से ही यदि आप और मैं प्रेम रखते हैं तो यह बात गलत है। धन आवश्यक है, उसकी एक सीमा है, उसका एक स्थान है, प्राथमिकता की श्रेणी में उसका कहीं पर स्थान हो सकता है। पर अगर वह टॉप प्रायोरिटी बन जाती है, अगर बस सब कुछ धन कमाना, सब कुछ धन प्राप्त करना हो जाए, तो लिखा है, मैं और आप इससे कभी तृप्त नहीं होंगे। आज यदि आप करोड़पति बन जाएं, 10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो क्या आप तृप्त हो जाएंगे? आपकी आत्मा में शांति मिल जाएगी? आपको अनंत जीवन की निश्चितता मिल जाएगी? क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? समस्या यह है कि हमारी तुलना करने की आदत हो गई है, दूसरों से, मित्रों से, दुश्मनों से, सहकर्मियों से, पड़ोसियों से, और यह समस्या हमसे जाती नहीं। फिलिपियों 4:11-12 में पौलुस प्रेरित लिखता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैंने दीन होना भी सीखा है, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और हर एक दशाओं में तृप्त होना जानता हूं, भूखा रहना और घटना बढ़ना मैंने सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसी प्रकार तीमुथियुस की पत्री उसके 6वें अध्याय की 6वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि हम संतुष्ट हैं और परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। जिंदगी में संतोष है, जिंदगी में परमेश्वर की आराधना है, हृदय में धन्यवाद है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्योंकि इस जगत में ना तो हम कुछ लाए हैं, ना ले जा सकते हैं। जब कंधे के ऊपर हम जाएंगे
तो लोग यही कहेंगे, आगे आगे यही पढ़ा जाएगा कि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे। तीमुथियुस उसकी पहली पत्री उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो हमें इसी में संतोष करना चाहिए। भोजन है, वस्त्र है, छत है, इसी में संतोष करना चाहिए। परंतु असंतोष हो जाना, यह हमको शैतान के मार्ग पर ले जाता है। अति महत्वाकांक्षी हो जाना, यह हमारे लिए परीक्षा में गिरने का कारण हो जाता है, लोभ का कारण हो जाता है, समझौते का कारण हो जाता है, शैतान के षड्यंत्र में फंसने का कारण हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कंटेंटमेंट अर्थात संतोष, हमारे जीवन में संतोष हो, परमेश्वर की भक्ति हो। चौथी और अंतिम बात जो हम इस किसान की योजना बनाने में देखते हैं कि उसमें क्षमता तो थी पर उदारता नहीं थी। किसी की मदद करने का, किसी का भला करने का उसने सोचा ही नहीं था। जो कुछ था वो स्वयं की परिधि में था, स्वार्थ के दायरे में था। जो कुछ था वो मेरा था, मेरे लिए था। पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, और भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदारता और सहायता करने में तत्पर हों। पर इस किसान ने दूसरा रास्ता चुन लिया, स्वार्थ का रास्ता। वचन में लिखा हुआ है, अगर तुमको पढ़ना है, अगर तुम्हें योजना बनाना है, पैसे हैं, स्रोत हैं, धन है, संपदा है, तो उसमें भलाई करने में, उदारता करने में, सहायता करने में हमें तत्पर होना है, तत्पर होना है। अपनी योजनाओं में इन बातों को शामिल करना है कि हम परमेश्वर की दिशा में सही प्राथमिकताओं को लेकर चल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो हमारी आत्मा विनाश की ओर चली जाएगी। मत्ती 6:29 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और संदेह ना करो, क्योंकि संसार की जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करो, उदार हो, देने में तत्पर रहो। उदारता से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है, उस पर आशीषों की वर्षा करता है। आप अपनी पीढ़ियों में मुड़कर देख लीजिए, परमेश्वर स्वयं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर पीढ़ियों को आशीषित करता है। तो आज हम अपने दिल को देख लें, जांच कर लें कि क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं कि नहीं। क्या हमारी जिंदगी में, हमारे चिंतन में, हमारे समय बिताने में, हमारी मानसिकता में, हमारी भेंटों में ये बातें दिखाई देती हैं कि नहीं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान पहला है, उसकी आज्ञाओं का स्थान प्राथमिक है। क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसकी क्षमा और उद्धार मेरे हृदय में बसे हुए हैं कि नहीं। परमेश्वर के सामने हम अपने जीवनों को समर्पित करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लें और परमेश्वर के सामने सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से, उदारता से उसे प्राथमिकता देते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, धन्यवाद के हृदय के साथ और भक्ति की मानसिकता के साथ। परमेश्वर हमको असीमित आशीषों से परिपूर्ण करेगा, ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं जो खरी हैं, जो अटल हैं, जो अनंत की हैं। आइए हम अपने हृदयों की जांच करें और इन वचनों से प्रेरणा प्राप्त करके सही मार्ग पर परमेश्वर के दृष्टि में आशीषित जीवन जी सकें। परमेश्वर सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे।